बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू MK व्लॉग। का ये व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे थे आइडियाज़ 2022, जो कि सबको ही पता होगा कि इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन था कराची में, और इसमें 60 to 65 कंट्री से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। ये इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है और ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ जाने का। इससे पहले मैं नहीं गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी मुझे, और मुझे था कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से मैं एंटर हुई हूँ, सब आउटडोर एरिया है। यहाँ पे डिफरेंट डिस्प्लेस थे, जैसे कैनोपी है, ऑटोमेटेड, और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी। ये सारा एयरफोर्स का एरिया था। यहाँ पे सारे फेमस जेट्स थे एयरफोर्स के, उनका सारा डिस्प्ले था जो कि बहुत ही अमेजिंग था। और यकीन करें कि आपको गूज़ बम्प्स मिल रहे होते हैं सारी चीज़ें देख के, कि आप ये चीज़ें सोच रहे होते हैं या कभी टीवी में देखी होती हैं। तो यहाँ पे इनका लाइव डिस्प्ले देखना और हमारे एयर फोर्स के, पाक आर्मी के जितने भी ऑफिसर्स थे उनसे इंटरेक्ट होना, उनके यूनिफॉर्म्स, उनकी ग्रेस माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त होता है। और हम लोग हमेशा से ड्रीम ही करते हैं फोर्सेस का। लड़कों को बहुत शौक़ होता है, मेरे छोटे वाले बेटे को बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसका शुरू से ये है कि बस मैं आर्मी ज्वाइन करूँगा। उनकी ट्रेनिंग्स, और है गर्ल्स में भी बहुत ज़्यादा होता है, वो भी एज ए डॉक्टर काफ़ी ऑफिसर पोस्ट पर ज्वाइन करती हैं फोर्सेस को। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी कुछ टैंक, जैसे कि अब ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ अल खालिद टैंक है, मेड इन पाकिस्तान है, और बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये टैंक है। तो ये सारे डिस्प्लेस थे, यहाँ पे पिक्चर्स भी ली जा रही थी टैंक के ऊपर खड़े होके भी, गन्स के साथ भी। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि आप इनके साथ पिक्चर्स हमेशा के लिए आपकी मेमोरीज़ में जो है वो सेव हो जाएंगी। जो है वो एक शौक़ होता है ना कि बस आपने पाक फ़ौज की तरह या एयर फोर्सेस की तरह आपने पिक्चर्स ले ली, तो कितना मज़ा आता है गन्स के साथ या टैंक के ऊपर। तो ये अलाउ कर रहे थे बारी बारी। अच्छा, ये सारी जो हैं वो गन्स थी और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें थी जो मैं आपको शॉर्ट क्लिप्स बना के दिखा रही हूँ। इतनी डिटेल्स तो मुझे भी नहीं इनकी पता है, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो साथ साथ डिस्प्ले हुई हुई थी। ये वाली भी आप गन देखें ज़रा, कितनी ख़तरनाक लग रही है। ऑफ माय गॉड, बहुत ही क्लास की चीज़ें थी। इतनी डिटेल या नाम नहीं पता थे, लेकिन फिर भी ये चीज़ें देखने में जो मज़ा आ रहा था, ये मॉडल्स थे सारे। और ये रियल लाइफ में ग्राउंड में जिस तरह इनका डिस्प्ले होता है, जिस तरह से इनकी सारी चीज़ें होती हैं, वो बिल्कुल रियल लग रहा था। कितनी टाइम मैं यहाँ पे खड़े होकर देखती रही और बहुत ही मज़ा आ रहा था। और ये डिफरेंट ग्रुप्स थे, ब्रांड्स थे, जिनके अलग अलग इन्होंने बनाए हुए थे डिस्प्ले, और इनके अलग अलग अपने जो है सारे एग्जिबिशंस थी। तो ये काफ़ी फेमस ब्रांड्स हैं। जो भी इन सब चीज़ों के शौकीन हैं उनको सब नाम के साथ साथ पता चलता जा रहा होगा। और ये अब हम एंटर होने जा रहे थे अंदर, और यहाँ पे देखें आइडियाज़ 2022 पाकिस्तान। तो बस बाहर के तो हमने सारे विज़िट कर लिए थे, अब मुझे अंदर जाना था। डिफरेंट कंट्रीज़ के पवेलियंस थे जहाँ पे जाके उनके डिस्प्लेस थे, उनके एग्जिबिशंस थी, तो वो सब चीज़ें देखनी थी। अंदर भी पूरा ये एक टैंक था, बहुत ही अमेजिंग से ये देखें व्हीकल्स थे वहाँ पे, बहुत ही क्लासी चीज़ें थी। और बस ये सारे मॉडल्स थे जो मैंने आपको बाहर दिखाए थे। अल खालिद टैंक जो है उसका मॉडल था, इसको अब मैं करीब से भी दिखाया है। और ये जो है अल ज़रार है, ये भी बहुत ही कोई ज़बरदस्त लग रहा था। मॉडल्स ही इतने क्लास के लग रहे थे कि रियल टैंक्स कितने खूबसूरत हैं। तो ये सारे आगे तक इनके डिफरेंट मॉडल्स थे, बहुत ही अमेजिंग लुक था। और ये सारे यूनिफॉर्म में, और उनका कंप्लीट, हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही थी ये जिसमें बारीक चीज़ें जो हमें नहीं पता होती हैं देखने को मिल रही थी। कंप्लीट यूनिफॉर्म उन्होंने डिस्प्ले किए हुए थे कि किस तरह से, किस जैसे एयर फोर्स अलग हो गई, पाक आर्मी हो गई, उन सब के डिफरेंट डिस्प्लेस थे। ये आप चेक करें ज़रा, हमज़ा 6x6, माय गॉड, ये बहुत अमेजिंग था, ये बहुत अमेजिंग था। मतलब लिटरली इसको देख के दिल नहीं भर रहा था। यहाँ पे आ गया था कुछ वेपन्स का डिस्प्ले था, और ये सारी राइफल्स वगैरह थी, बहुत ही क्लासी वेपन्स थे, और यहाँ की सारी डिटेल्स मेंशन थी, तो सब आराम से पढ़ सकते थे। इसके बाद यहाँ पे था जी पाकिस्तान एयरफोर्स का डिपार्टमेंट, बहुत ज़बरदस्त डिस्प्ले था इनका, और बहुत अच्छी तरह से ये गाइड कर रहे थे, कुछ भी पूछने में बता भी रहे थे। बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा। इसके बाद हमें टर्की का पवेलियन चेक करना था, तो ये हम टर्किश पवेलियन में एंटर हो चुके हैं, और यहाँ पे भी बहुत ज़बरदस्त डिस्प्लेस थे। पे मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये जो सारा टर्किश वेपन था ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। ये सारी हैंडगन्स, पिस्टल्स वगैरह आप देख सकते हैं, कितने खूबसूरत कलर्स थे, और ये यहाँ पे हैंडलिंग भी करने दे रहे थे, तो उसमें कोई मना नहीं था। तो बहुत ही मज़ा आ रहा था देखने में। अच्छा, ये सब शौक़ की भी बातें होती हैं, और जो है ये शौक़ जिसको होता है, देखें यहाँ पे
अब हम चाइना पवेलियन की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी बहुत ही ज़बरदस्त से डिस्प्लेस थे, काफ़ी एयरक्राफ्ट के मॉडल्स थे, काफ़ी वेपन्स भी थे यहाँ पर। ये देखें, मैं आपको शो करा रही हूँ, ये सारे व्हीकल्स थे। बस ये हमारा लास्ट था। यहाँ पे चल चल के हम काफ़ी थक गए थे और काफ़ी भूख भी लग रही थी। बच्चे घर पे थे, बच्चे यहाँ पर अलाउ नहीं थे, तो बस हमने घर से बच्चों को पिक किया है और अब हम डिनर के लिए आ गए थे। डिनर के लिए जो भी हमें अच्छा और करीब लगा ना, बस क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था और ये हमारी एक बहुत ही अच्छी गो टू प्लेस है। बहुत ही ज़बरदस्त कैफ़े और इसकी सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बुक्स का कलेक्शन है, बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स हैं और आप उसमें जो है अपना टाइम जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं। लाइक आप जब अपना फूड का वेट कर रहे होते हैं तो तब तक आप डिफरेंट बुक्स देख सकते हैं। यहाँ पे इरा को लग रही थी बहुत शदीद भूख, तो मैं उसके लिए कोई डिज़र्ट देखने आई थी। कोई भी रेडी चीज़ मुझे मिल जाए, लाइक इनकी बेकरी भी है, बेकरी प्लस कैफ़े है, तो उसमें से मैं उसको दे दूँ इंस्टेंट कुछ ऐसा कि जिससे वो खा ले, क्योंकि 20 to 25 मिनट्स तो लगते ही हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने के बाद ये एक्लेयर्स थे जो बहुत अच्छे लगे, चॉकलेट एक्लेयर्स, तो मैंने वही इसके लिए लिया। बाकी वो केक्स वगैरह में ना बहुत मैस करती है। बस इतनी सी देर में हमारा भी फूड सर्व हो गया था और हम लोगों ने एंजॉय किया अपना मील। बर्गर्स बहुत अच्छे थे, सैंडविचेस बहुत अच्छे थे और आज का डे हमारा काफ़ी टायरिंग रहा था लेकिन एक्साइटिंग भी था, काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। बस यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करूँगी। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।